में जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है और उसमें एक प्रभाव सॉवरेन रेटिंग से आती है। तो हमारा जो सॉवरेन रेटिंग जो भी है वो सिर्फ कुछ हद तक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है। उसमें 20% जो वेटेज है वो एक सब्जेक्टिव इम्प्रेशन के आधार पर किया जाता है। अब हमारे सॉवरेन रेटिंग पे मैंने बहुत एनालिसिस किया तो उसमें से ये निकला कि अगर हम सिर्फ अपने आर्थिक आंकड़ों के आधार पे अपना सॉवरेन रेटिंग करते हैं तो हम 1 या 2 नॉच ऊपर होंगे। तो हमारा रेटिंग कहाँ से आ रहा है? तो रेटिंग का जो नीचे किया जा रहा है पूरी तरह से ये जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसके आधार पे है। तो मैंने और भी खोद के निकाला भाई क्या हो रहा है। तो निकाला कि देखिए ऐसे थिंक टैंक्स हैं दुनिया में। एक का नाम है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, स्वीडन में है। फ्रीडम इंस्टीट्यूट है यूएस में। ऐसे कुछ गिने चुने थिंक टैंक हैं, वो हम लोगों पे रेटिंग छापते हैं। ये जो आपने कहा ना मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, यही गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अब इनका जो हमारे ऊपर जो इनका इम्प्रेशन है तो कहाँ से आता है? तो मैंने और खोद के देखा तो आपको लगेगा कि बहुत रिसर्च किया है, उनको दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, सब कुछ मालूम है, कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं है। वो बहुत ही मतलब 5-10 ऐसे एक्सपर्ट्स के उनके जो भी सोच है उसके आधार पर कर देते हैं। हम अब इस कमरे में जितने हैं, मैं आप कैमरामैन बैठ के अगर और कॉफ़ी पी के दुनिया भर को रेट करते हैं, ऐसे ही है और कुछ नहीं है। बिना डेटा के